गोपी की शादी को 2 साल बीत जाते हैं। वो अपने पति जिगर के साथ रहती है। उसका पति जिगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होता है। गोपी की इस दुनिया में सिर्फ एक माँ ही होती है जिसका नाम कोकिला होता है। कोकिला गोपी के साथ रहती है। जिगर को भी इस बात से एतराज़ नहीं होता और वो कोकिला को अपनी माँ की तरह ही समझता है। समय गुजरता है और उनके घर एक खुशी पैदा होती है। जिगर उसका नाम मीरा रखता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन जिगर ऑफिस जाने से पहले गोपी से कहता है, देखना मैं अपनी बेटी मीरा को सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा और उससे डॉक्टर बनाऊंगा। जो हमारे ख्वाब सच नहीं हो सके वो मैं अपनी बेटी मीरा के करूंगा। कोकिला और गोपी ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद जिगर ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद गोपी को कॉल आती है कि जिगर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर गोपी के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। गोपी खुद को मारने लगती है तो कोकिला कहती है, इस नन्ही जान का क्या कसूर है, इसका क्या होगा। गोपी कहती है, आप हो ना इसे संभालने के लिए। कोकिला कहती है, पागल मत बनो गोपी, मैं तो थोड़े दिन की ही मेहमान हूँ और तुम जिगर को आगे जाकर क्या जवाब दोगी। अपनी बेटी को वैसे ही छोड़ आई। गोपी बात समझ जाती है और वो पढ़ी लिखी होती है, इस कारण उसे अपने पति जिगर की जगह नौकरी मिल जाती है। समय बीतता जाता है और ऑफिस में अहम नामी लड़का उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। अहम गोपी से मोहब्बत करता है लेकिन उससे कभी बताता नहीं है। ऐसे ही एक रात गोपी को रात को ऑफिस में काम कर करके बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है और जब वो बाहर आती है तो अहम वहाँ खड़ा होता है। गोपी कहती है, अहम आप गए नहीं? तो अहम कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जाता और तुम्हें इतनी रात में अकेला कैसे छोड़ता। ये सुनकर गोपी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अहम उसे घर ड्रॉप कर देता है। कोकिला ये देख रही होती है। गोपी घर जाकर सारी बात कोकिला को बताती है। समय गुजरता है और एक दिन कोकिला की तबीयत खराब हो जाती है। वो गोपी को अपने पास बुलाती है और कहती है, गोपी मुझे वचन दो तुम आज मेरी एक बात मानोगी। गोपी कहती है कि ये वो कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। गोपी कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? तो कोकिला कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ, तुम्हारे आगे पहाड़ जैसी जिंदगी है, मेरा क्या पता मैं आज हूँ कल ना हूँ। गोपी कहती है कि मुझसे शादी करेगा कौन? कोकिला कहती है कि उस दिन तुम्हें वो लड़का छोड़ने आया था ना, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, तुम उसी से बात करो। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक और रास्ता भी है, वो मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगी। समय गुजरता है और एक दिन गोपी अहम से कहती है, मेरी माँ भी अजीब बातें करती है। उस दिन तुम मुझे छोड़ने आए थे ना, तो मेरी माँ ने तुम्हें देख लिया था और उसी दिन से तुम उनकी आंखों में भागे हो। वो मुझे कहती हैं कि तुमसे शादी कर लो। भला ये क्या बात हुई? तुम्हारी भी अपनी चॉइस है कोई, तुम भी किसी न किसी से प्यार करते होगे। अहम कहता है, करता तो हूँ, देखना चाहो कि? गोपी कहती है, हाँ दिखाओ। अहम पिक्चर दिखाता है। जब गोपी पिक्चर देखती है तो वो एक मिरर होता है। गोपी ये देखकर शर्मा जाती है। गोपी कहती है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी पहले शादी हो चुकी है? और अहम कहता है, बस मुझे सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ पता करवा लिया है जिस दिन मैं तुम्हारे घर गया था। और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अहम की माँ उर्मिला को गोपी और कोकिला बिल्कुल नहीं भाती और अहम के कान भरती रहती है। अहम को मीरा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और साथ ही वो गोपी और कोकिला को भी बहुत ज्यादा प्यार और केयर देता है। एक दिन अहम अपनी माँ से कहता है, माँ आपको तो पता है कि गोपी अकेली रहती है और उनकी माँ भी अकेली रहती हैं और उनकी तबीयत भी खराब रहती है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उनके घर चला जाऊं, उनके साथ रहूं, आपसे भी मिलने आया करूंगा। और अहम वहां चला जाता है। फिर कभी कभी अहम जब अपनी माँ के पास आता है तो उसकी माँ उसके कान भरती रहती है और अहम घर में जाकर मीरा से कहता है, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है और ये बनी बनाई बच्ची कहाँ से आ गई। ऐसे ही समय बीतता है और मीरा बड़ी हो जाती है। अहम उससे खूब डांटता है और कभी कभी तो उसके मुंह ऊपर हाथ भी चला लेता है। एक दिन मीरा को ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो गोपी को दिखाती है। गोपी बहुत खुश होती है और कहती है, पापा को दिखाओ। वो जाकर पापा को दिखाती है और कहती है, पापा ये देखें। अहम कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी मैं ड्राइंग देखूं, जाती हो या फिर एक लगाऊं। मीरा रोती रोती चली जाती है गोपी के पास और कहती है, मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी। गोपी कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, उन्हें काम की टेंशन रहती है इसलिए ऐसा करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मीरा बड़ी हो जाती है।
एक दिन मीरा स्कूल से थक कर वापस आती है और उसकी माँ और नानी शॉपिंग करने बाहर गए होते हैं। तो वो अपने पापा से पूछती है, पापा माँ कहाँ है? तो पापा उसके कहते हैं, भागो यहाँ से, मुझे क्या पता कहाँ है, निकलो। मीरा कहती है कि मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना बता सकते हो कहाँ है, या फिर मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर से खा लेती हूँ। अहम कहता है कि मैंने तुम्हारे खाने का ठेका उठा रखा है, सारा हमारा राशन खा जाती है और उसे रख कर थप्पड़ लगाता है, खुद के लिए बाहर से खाना मंगवाता है। अहम जब वो खाना खाता है तो नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है। मीरा उसे उठाकर बेड पर रखती है और डॉक्टर को कॉल करती है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और अहम को होश आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी ने आपकी जान बचा ली, अगर वो उस समय पर फ़ोन ना करती तो आपकी जान भी जा सकती थी, जो आपने जहरीला खाना खाया था उससे। अहम रोने लग जाता है और मीरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा विवाह किया और तुमने मेरी जान बचाई, मेरी बेटी आओ पापा के गले लगो। और इसके बाद अहम का हमेशा मीरा के साथ अच्छा विवाह रहता है और सारी फैमिली हंसी खुशी रहती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।